हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रसाद लोको पायलट, मेरी तरफ से सबको नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं दोस्त? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं एक टॉपिक है जो आप कमेंट का क्या है, एज है। एज आज हम बताने जा रहे हैं, जो भी एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे दोस्त। जितना भी एज का क्वेश्चन है, आपको जितना भी कंपटीशन में हर एक टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है, आज सभी हम एक ही वीडियो में आपको समाप्त करने वाले हैं दोस्त। कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम हो, आज हम एज का जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम पैटर्न का, आज टोटल हम सॉल्व करते हैं दोस्त। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्त, एज मीन्स इसका हिंदी होता है आयु। तो चलते हैं अब आगे की ओर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो आपको बहुत ही बेहद जरूरी है। इसी पे पूरा क्वेश्चन को हल करेंगे हम, खाली आप समझते चलिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका है दोस्त। देखिए, वर्तमान में एक की आयु 21 वर्ष है। क्वेश्चन में आपको ऐसा ही रहेगा कि वर्तमान में एक की आयु 21 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व क्या होगा। तो मान के चलिए कि अभी हमारा एज 21 साल है। तो अगर कोई पूछेगा कि 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद मेरा एज कितना होगा, तो 21 वाला 6 जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे, तो यानी कि 27 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं दोस्त। जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं एकदम शुरू से, जीरो लेवल से, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जीरो लेवल से है दोस्तों। कोई भी अगर नया भी स्टूडेंट है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम जीरो लेवल से है। अच्छा, आप पूछेगा कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, तो अभी हमारा उम्र 21 साल है, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 16 5 21, 16 वर्ष होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते, पॉइंट नंबर सेकंड चलते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है 5 वर्ष बाद एक की आयु 29 वर्ष है। तो पूछेगा इसमें कि वर्तमान में एक की आयु कितना है, तो 5 वर्ष बाद है, तो वर्तमान में यानी कि 5 घटा देंगे, जो भी आ जाएगा, तो 24 5 29, 24 वर्ष आ जाएगा इसमें। ठीक है। फिर पूछेगा कि 6 वर्ष पूर्व पहले, तो 6 वर्ष पहले एक की आयु क्या होगा भाई, तो वर्तमान में आ गया 24 साल, तो 6 वर्ष पहले, तो पहले 24 माइनस 6 घटा देंगे, तो किस में आ जाएगा 18 साल, 18 वर्ष। कोई दिक्कत? मेरे अनुसार से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर तीसरा देखिए क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, एक की आयु 17 वर्ष, तब पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद कितना होगा। तो दोस्तों 7 वर्ष पहले बोल रहा है 17 वर्ष है, तो वर्तमान में इसमें क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, तो वर्तमान में आ जाएगा, तो वर्तमान में आ गया 17 3 20 और 4 24 वर्ष आ गया। आप बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद एक की आयु क्या है, तो 8 वर्ष बाद, तो 24 प्लस 8 कर देंगे, तो आ जाएगा 8 वर्ष बाद हमारा, तो 24 और 30 2 32 वर्ष, 32 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि वर्तमान में ए तथा बी की आयु का जोड़ 48 वर्ष है। अभी जोड़ है, थोड़ा बदला है, तो पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद ए तथा बी के आयु का जोड़ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, वर्तमान में हमको मालूम है कि दोनों का ए तथा बी का जोड़ है कितना, 48 वर्ष है। तो 7 वर्ष बाद, तो एक के लिए 7 जोड़ेंगे, तो 2 आदमी तो 14 जुड़ जाएगा, 7 प्लस 7 जुड़ जाएगा 14, तो टोटल जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपको 62 वर्ष। बस ना होगा, राइट। टोटल आपको आ जाएगा कितना, 62 वर्ष। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में चलते हैं।
देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए बी तथा सी का योगफल 60 वर्ष है। तो पूछ रहा है कि वर्तमान में ए बी तथा सी का योगफल बताएं। तो कहने का मतलब हुआ कि 10 वर्ष पहले दिया हुआ है, अभी पूछ रहा है 10 वर्ष पहले तीनों का योगफल कितना था, 60 था। तो पहले की बात है, तो वर्तमान में हमको लाने के लिए पहले तो जोड़ना पड़ेगा। तो एक के लिए 10 साल, तो ए बी सी 3 हो, तो 3 के लिए 10 या 30 साल जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा 90 वर्ष। राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट नंबर 6 देखिए क्या कहता है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी का योग 38 वर्ष से 5 वर्ष पहले। आप पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो अभी तो हमको पूर्व दिया हुआ है, बाद में निकालने के लिए पहले वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो वर्तमान में लाने के लिए कितना आदमी है, 2 आदमी है, ए तथा बी है। तो 5 वर्ष पहले यानी 38 साल, तो एक के लिए 5 साल, तो दो के लिए 5 में 10 जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमको कोचिंग में वर्तमान में, वर्तमान में आ जाएगा 38 10 48 वर्ष आ गया इसका। राइट, आप पूछ रहा है 3 वर्ष बाद, यही ना पूछ रहा है, तो 3 वर्ष बाद ए तथा बी का योगफल हो जाएगा वर्तमान में, जब हमको मालूम हो ही गया है। तो 48 अब प्लस 3 वर्ष बाद, एक के लिए 3, तो 2 आदमी के लिए 3 + 3 6 जोड़ दीजिए, तो 48 2 50 4 54 वर्ष। एकदम तोड़ के बताए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 लास्ट पॉइंट है दोस्तों। अगर पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो क्वेश्चन में आप लोग को परेशानी होने की कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यही सब पॉइंट है जो क्वेश्चन बनाया जा करके। तो इसलिए पॉइंट पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बीबीआई है, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अंतर 9 वर्ष है। तब पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल देते हैं कि मान के चलिए 2 भाई कोई है, ए तथा बी है। तो अगर 3 साल पहले बता रहा है, 3 वर्ष पूर्व बता रहा है कि दोनों का अंतर है जो 9 वर्ष था। 3 साल पहले मान के चलिए हम ही 2 भाई हैं, हमारा 3 साल पहले जो है दोनों भाई में अंतर 9 साल का है। अगर कोई आज पूछेगा कि अंतर कितना है, तो क्या अंतर बदल सकता है? अंतर तो हम 9 साल रहेंगे, इन्हें कि कभी 10 साल हो जाएगा। समझ रहे होंगे ना। अगर जो हम पहले की बात करते 5 साल पहले हमको पूछेगा कि दोनों भाई में अंतर कितना है, 9 वर्ष का है, क्वेश्चन में है 9 वर्ष का है, तो क्या पहले 9 वर्ष या वर्तमान में हमारा अंतर हो जाएगा? नहीं होगा। तो जब वर्तमान में अंतर नहीं होगा दोस्तों, तो बाद में भी नहीं होगा। आप पूछेगा ठीक है वर्तमान में हम दोनों भाई का अंतर है, मान के चलिए आप दो को कोई भाई है उसका अंतर है, दोनों का 5 साल का अंतर है, तो बोलेगा कि 5 साल बाद उसका क्या एज में अंतर होगा? तो अंतर होगा नहीं। तो कहने का मतलब हुआ इसमें इस पॉइंट थोड़ा भी आई है कि पहले रहे चाहे बाद में रहे, अंतर कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। 2 आदमी का जो एज है, अगर 2 साल का डिफरेंट बच्चा से है तो बूढ़ा तक वही डिफरेंट रह जाएगा, आपको कहीं घटने बढ़ने की चांस नहीं है। तो इसका आंसर कहने का मतलब कि 9वें वर्ष हो जाएगा। समझ गए होंगे कि 3 वर्ष पहले दोनों का अंतर, आयु का अंतर है 9 वर्ष, तो 4 वर्ष बाद 9वें वर्ष। अगर वर्तमान में पूछता तो 9वें वर्ष, अगर 20 साल बाद पूछता तो उतने अंतर वही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अंतर कभी भी 2 व्यक्ति के बीच घटता बढ़ता नहीं है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले थोड़ा आप लोग को एक बता देते हैं इसका कॉन्सेप्ट। आप मान के चलिए क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा एक निश्चित राशि जरूर दिया रहेगा, तो इसमें जब भी निश्चित राशि दिया रहेगा तो उस निश्चित राशि कुछ भी रहेगा उसको निश्चित राशि को निश्चित राशि से आप तुलना कीजिएगा। जो अनुपात अगर दिया हुआ है कुछ अनुपात में, उस निश्चित राशि को उस अनुपात में आपको लाना होगा और जिसे आपको ज्ञात करना होगा, जिसे पूछेगा उसे गुणा कर लेना, बस यही है। और बाकी पॉइंट पे सेम क्वेश्चन बनेगा। देखिए हम पॉइंट की ओर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 था। यदि वर्तमान में बी की आयु 21 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों तो चलिए बस क्वेश्चन के अनुसार कर रहा है कि 5 वर्ष पहले, है ना,
पूर्व में, पहले 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी का अनुपात दिया हुआ, ए तथा बी का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:4 है, 3:4 है। अब इसमें हम बोले थे अभी कि जो निश्चित राशि है पहले उसको ढूंढ लीजिए। तो इसमें निश्चित राशि आपको क्या है, 21 वर्ष है। वो भी 21 वर्ष क्या है, वर्तमान में दिया हुआ, वर्तमान में बिकी आयु। तो हम अभी बोले हैं कि जो वर्तमान में या कुछ भी दिया हुआ है, जो अनुपात में आपको दिया हुआ उस अनुपात राशि में बदलना है, उस अनुपात राशि में इसको बदलना है, राइट। तो बदलिए। तो अभी जो दे रहा है वर्तमान में बी की आयु 21 साल है, वर्तमान में बी की आयु 21 साल है। तो इसमें दिले 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसका आयु क्या हुआ होगा, 5 वर्ष पूर्व। आप लोग बताइए फटाफट। जब वर्तमान में इसका 21 साल है तो 5 वर्ष पहले अभी बताए थे पॉइंट, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 5 घटा दीजिए तो 16 वर्ष आ जाएगा। 16 5 21 होता है ना। तो अब हमको निकल गया अनुपातिक मान में 5 वर्ष पहले ये भी है और 5 वर्ष पहले ये भी है। तो 5 वर्ष पहले किसका है, बी की आयु। किसका है जी, बी की आयु 5 वर्ष पहले है। और बी की आयु 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इसमें बी की आयु कितना है, 4। और निकालने को जी कह रहा है ए की वर्तमान आयु की है। तो ए की वर्तमान आयु 3 से गुना कीजिए, तो 4 4 16, 4 3 12। तो 12 क्या निकल करके आया है, कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व निकल करके आया है। लेकिन हमको मान पूछ रहा है तो वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले है तो वर्तमान में लाने के लिए 5 जोड़ दीजिए, तो 12 5 17 साल। एक यार कितना आ गया है, 17 साल। कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन धीरे धीरे टाइप बदलते चला जाएगा, आपको हर एक तरह का क्वेश्चन मिलते चला जाएगा, घबराइएगा नहीं। शुरू से उठाए हैं लास्ट हार्ड तक चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए। करा 4 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा यदि वर्तमान में ए की आयु 11 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु की है क्या है। तो 4 वर्ष बाद दिया हुआ है दोस्त, 4 वर्ष बाद जो भी बता रहे हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, इसलिए ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको एग्जाम में बहुत ही टाइम बचत होगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जो भी बता रहे एकदम शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, एकदम समझ में आएगा आपको परफेक्ट। तो ठीक है, 4 वर्ष बाद ए तथा बी का आय का अनुपात कितना हो गया, 4 वर्ष बाद ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है, 3:5 है। ये कब है, 4 वर्ष बाद है, यहां लिख दीजिए इसको, 4 वर्ष बाद है। ए तथा बी का अनुपात इतना है। इसमें निश्चित राशि क्या है, 11 साल है, जो कि कब है, वर्तमान में। तब 4 वर्ष बाद क्या होगा, क्योंकि अनुपात में हमको पर बदलना है, अनुपात में दिया हुआ है 4 वर्ष बाद, तो इसीलिए इसको हम 4 वर्ष बाद में बदलेंगे। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हो जाएगा आपको एक क्या हो जाएगा जी, अभी वर्तमान में दिल है 11 साल, अभी हम 11 साल के, तो 4 साल बाद हम कितना साल के होंगे, 4 इसमें जोड़ जाएगा ना, यानी 15 साल के हो जाएंगे। तो 4 वर्ष बाद हो गया 15 साल। 4 वर्ष बाद किसका आयु है, ए की आयु, और 4 वर्ष बाद ए की आयु कितना, इधर 3, तो ए की तुलना ए से करेंगे 3, और निकालने क्या कर रहा है, बी की वर्तमान आयु, बी की, तो बी की 5 से गुना करिए, तो 3 5 15, 5 25 आ गया। तो क्या निकला है, 4 वर्ष बाद निकला है, 4 वर्ष बाद का अनुपात है। आप पूछ रहा है हमको वर्तमान में, तो 4 वर्ष बाद 25 साल है, तो अभी वर्तमान में 4 घटा दीजिए तो अभी निकल जाएगा, तो 21 साल आ जाएगा। 25 में से 4 घटेगा 21 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:5 था। यदि 5 वर्ष बाद ए की आयु 24 वर्ष हो जाएगा तो बी की वर्तमान आयु क्या है? देखिए क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व है ना, ए तथा बी की आयु का अनुपात ए है और बी है, इसका अनुपात कितना बोल रहा है? 2:5 बोल रहा है। तो इसमें निश्चित राशि कितना है? 24 वर्ष है, जो कि 5 वर्ष बाद है। 5 वर्ष बाद एक की आयु है, तो इसको 3 वर्ष पूर्व में लाना हमको। 3 वर्ष पूर्व एक की आयु, एक की आयु, क्योंकि 5 वर्ष बाद दिया हुआ एक की आयु 24 है। 5 वर्ष बाद है जो एक की आयु 24 है, 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पूर्व का होगा, तो 5 वर्ष बाद है 24, तो वर्तमान में आएगा तो 5 है ना, राइट। 3 वर्ष पूर्व निकाल रहे हैं, तो 5 वर्ष बाद एक की आयु है 24 साल। 5 वर्ष बाद, तो अभी वर्तमान में कितना आएगा? 5 घटा दीजिए इसमें, तो 5 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 19 वर्तमान में। और 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले वर्तमान में आ गया 19, तो -3 कर दीजिए, 16 वर्ष आ जाएगा, 16 वर्ष आ जाएगा, राइट। 16 वर्ष आ गया 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व है 16 साल, राइट। किसका? एक की आयु, आर में 3 वर्ष पूर्व एक की आयु है 2, तो पूछ रहा है कौन चीज कि बी की वर्तमान आयु क्या है? बी की, तो बी की आयु कितना है? 5, तो 2 8 16, 2 8 16, 8 है, 2 8 16, तो 8 5 40, तो ये निकल गया कौन चीज? 3 वर्ष पहले निकला है, 40 निकला। जो आप पूछ रहा है वर्तमान में, तो 3 जोड़ दीजिए, तो बराबर 43 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कि 7 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा 7 वर्ष बाद। यदि 4 वर्ष पूर्व ए की आयु 10 वर्ष थी तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो क्वेश्चन आज क्या कर रहा है कि 7 वर्ष बाद ए तथा बी का आयु का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी, ए का और बी का अनुपात दिया हुआ कितना? 3:5 है, राइट। 3:5 दिया हुआ है ए तथा बी का अनुपात। आप कह रहा है इसमें निश्चित राशि कह रहा है कितना कि 4 वर्ष पूर्व ए की आयु 10 वर्ष है, तो हमको 7 वर्ष बाद में लाना है ए की आयु, तो 7 वर्ष बाद ए की आयु, तो यह जो 10 दिया हुआ है 4 वर्ष पहले, तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा? 4 जोड़ दीजिएगा, तो 14 साल का हो जाएगा वर्तमान में। अब इसको 7 साल बाद जाएंगे, तो 14 + 7 जोड़ दीजिएगा, तो आ जाएगा 14 26 21 वर्ष के, यानी कि 7 वर्ष बाद इसका एक की आयु कितना आ गया? 21 वर्ष। इधर 7 वर्ष बाद एक की आयु कितना है? 3। निकालने के लिए क्या कर रहा है? बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु 5 से गुना कीजिए, तो 3 × 7 21, 7 5 35, जो 35 निकल के आया 7 वर्ष बाद है। हमको निकालना है बी के वर्तमान आयु, वर्तमान पूछ रहा है ना, तो वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान में हमको क्या करना है? 7 वर्ष बाद है तो 7 इसमें घटा देना है, तो 7 घटाइएगा तो आ जाएगा आपको कितना? 28 वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अब। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5, 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का 5/4 गुना है। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। यदि 4 वर्ष बाद बी की आयु 23 वर्ष हो जाएगा तो बताएं कि 1 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अंतर क्या है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे कह रहा 3 वर्ष पूर्व ए की आयु जो है तीन वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का, किसमें लगा लेगा? बी वाला में।
5/4 गुना है, यानी कि ये जो हो गया बी की आयु का 5/4 गुना है, यानी कि ये हो गया 5, अब बी हो गया 4, कारण का लगल है बी वाला में, तो बी हो गया 4। 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का 5/4 गुना है, तो यह अनुपात हो गया, यह अनुपात भी हमको निकल गया 5:4। आप पूछ रहा है यदि 4 वर्ष बाद बी की आयु कितना है, 23 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद कितना निश्चित राशि दिया हुआ है, 23 वर्ष दिया हुआ है, तो हमको 3 वर्ष पूर्व में लाना है, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है 3 वर्ष पूर्व में। जो अनुपात दिया हुआ है उसी में लाना है निश्चित राशि को, पहले से ही बता रहे हैं। तो इसमें 3 वर्ष पूर्व दिया हुआ था, 3 वर्ष पूर्व लाते हैं इसको, किसको, इसको 23 वर्ष को। बी की आयु जो दिया हुआ है 4 वर्ष बाद दिया हुआ है, 23 साल का है, 4 वर्ष बाद है 23 साल का, तो अभी कितना हो जाएगा, वर्तमान में 4 घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा 19 वर्ष का। अच्छा, अब 3 वर्ष पहले, तो 19 माइनस 3 घटा देंगे तो 3 वर्ष पहले निकल जाएगा, तो 16 वर्ष आ गया। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो 3 वर्ष पूर्व कितना आ गया बी की आयु, 3 वर्ष पूर्व बी की आयु है, बी की आयु आ गया 16 वर्ष, 16 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व है जो बी की आयु आ गया 16 वर्ष, इसमें 3 वर्ष पूर्व बी की आयु है 4। तब पूछ रहा है कोई भाई 1 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अंतर पूछ रहा है, 1 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अंतर, तो ये दोनों में अंतर कितना के है, 1 के अंतर है, ये दोनों में अंतर 1 ही का है ना, तो 1 से गुना कर दीजिए, 4 4 16, 4 वर्ष। राइट, आंसर आ गया आपको कितना, 4 वर्ष। क्योंकि आयु कभी भी घटता बढ़ता नहीं, अंतर दोनों समान रहता है। 3 वर्ष पहले पूछे, चाहे बाद में पूछे, चाहे वर्तमान में पूछे, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमको उधर ही आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा 3 वर्ष पूर्व तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 था, यदि वर्तमान में इनकी आयु का कुल योगफल 41 वर्ष। देखिए, अब योगफल दे दिया है, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ है, क्वेश्चन चेंज हुआ है, कुल योगफल 41 वर्ष, तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर क्या होगा, पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर क्या होगा। हाँ, तो ठीक है, हल करते हैं। 3 वर्ष पूर्व है तथा बी की आयु का अनुपात, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि वर्तमान में इनकी आयु का योगफल कितना है, 41 साल है, 41 वर्ष, तो हमारा रेशियो दिया हुआ है, किसमें अनुपात दिया हुआ, 3 वर्ष पूर्व में, तब पूर्व लाते हैं, 3 वर्ष पूर्व इनकी योगफल निकालते हैं ना, पूर्व योगफल, 3 वर्ष पूर्व आयु का योगफल, आयु लिख दीजिए, 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योगफल, आयु का योगफल, ठीक है। 41 दिया हुआ है वर्तमान में, तो 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो 2 आदमी है ना वर्तमान में इनकी आयु का योगफल, तो 1 आदमी के लिए 3 साल, तो 2 आदमी के लिए 6 साल, 6 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व तो माइनस हो जाएगा, तो 3 वर्ष पूर्व आ जाएगा माइनस 41 में से 6 गया 35 होगा ना, 35 वर्ष हो जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, 7 वर्ष बाद। तो अब देखिए 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का कुल योगफल आ गया 35 साल, डिफिनिट राशि यही है। और 3 वर्ष पूर्व इसका दोनों का योग है, 4 + 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 3 7। अब पूछ रहा है कि भाई इनकी आयु का अंतर, तो दोनों में आयु का अंतर कितना है, एक
पहले ही बता रहे हैं कि आयु अब 7 वर्ष बाद पूछे चाहे पहले पूछे चाहे वर्तमान में, दो व्यक्ति का आयु कभी घटता, आयु का जो अंतर है कभी घटता बढ़ता नहीं। अभी अंतर जब एक है तो 7 वर्ष बाद भी एक ही आएगा, 5 साल पहले भी एक ही आएगा, तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, सीधा इसका अंतर पूछ रहा है तो 1 से गुना कर दीजिए। 7 वर्ष बाद आयु का अंतर 1 से गुना, 7 × 5 = 35, आने आपको आ गया 5 ईयर्स, 5 साल। आयु का अंतर कितना आ गया? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए तथा 10 वर्ष पूर्व ए बी तथा सी के आयु का अनुपात 1:2:3 है, 3 था 10 वर्ष पहले। यदि वर्तमान में इनकी आयु का कुल योगफल 90 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो वेरी सिंपल, देखिए आगे निकलते हैं, लिख लीजिए 10 वर्ष पूर्व ए बी सी का अनुपात कितना है जी? 1:2:3, सही है ना, 1:2:3 है। आप कह रहा है इसकी वर्तमान में इनकी आयु का कुल योगफल इतना है, तो हमको 10 वर्ष पूर्व लाना है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का कुल योगफल कितना होगा? इनकी आयु का कुल योगफल, कुल योग कितना हो जाएगा? 90 है अभी वर्तमान में है 90, तो 10 साल पहले 3 व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए 10 साल, तो 3 व्यक्ति के लिए 30, यही ना हो जाएगा, तब माइनस हो जाएगा क्योंकि 10 वर्ष पहले हम निकाल रहे हैं। तो एक आदमी के लिए 10 साल, तो वो एबीसी के लिए 30 साल, तो घटा दीजिए तो आ जाएगा 60 साल, 60 वर्ष, राइट। अब निकल गया 60 वर्ष निकल गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु, क्या पूछ रहा है? बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का कुल योगफल हो गया 60 वर्ष हो गया। अभी कितना है? 10 वर्ष पहले इनकी आयु का कुल योगफल कितना है? 3 × 2 = 5 = 6, तो पहले की तुलना पहले से कर दिए है, निकाल रहा है कि बी की वर्तमान आयु, तो बी कहां है जी? 2 से गुना कीजिए, तो 10 × 60, 10 दूना 20, ये जो 20 निकला है बी की वर्तमान आयु नहीं निकला है अभी, ये निकला है 10 वर्ष पहले। हमारा पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु, ये तो निकल रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 इसमें जोड़ देंगे, पहले में 10 बस जोड़ देंगे तो अभी हमको आ जाएगा वर्तमान 20 × 10 = 30 वर्ष। कोई दिक्कत? समझ गए होंगे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग के मेरे अनुसार। अब आप जरूर बताएंगे, अगर किसी को भी दिक्कत हुआ होगा कहीं भी तो आप कमेंट में जरूर लिख करके पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे दिक्कत है, मैं 100% बताऊंगा। और जो चैनल पे, अगर मेरे चैनल में जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा बताते जा रहा हूँ। इसका पूरा सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में रेलवे में, वो पूरा बताएंगे, किधर किधर पूछा गया क्वेश्चन, जो शिफ्ट बाय शिफ्ट जो भी पूछा गया सब बताएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 करा 6 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। यदि 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का कुल योगफल 22 वर्ष था तो बी की वर्तमान आयु क्या है? चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है 6 वर्ष बाद, इनकी आयु का अनुपात है 2:3 है, राइट। अब यह जो निश्चित दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है? 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का कुल योगफल ले लेते हैं, हमको 6 वर्ष बाद में लाना है, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का कुल योगफल, इनकी आयु का कुल योगफल कितना होता है भाई?
6 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष पहले इनकी आयु का कुल योगफल 22 साल है। 3 वर्ष पहले तो वर्तमान में एक आदमी के लिए 3 साल, तो 2 आदमी के लिए 6 साल, तो 6 जुट जाएगा ना 3 वर्ष पहले वर्तमान में लाने के लिए, तब 22 6 हो जाएगा 28। ओके 28 हो गया 28। अब हमको लाना 6 वर्ष बाद में, तो एक आदमी के लिए 6 साल, तो 2 आदमी के लिए 6 दूनी 12 इसमें जोड़ देना है। तो 28 12 आप जोड़ेंगे तो 28 2 3 10 40 वर्ष, 40 वर्ष आ गया। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का कुल योगफल हमको आ गया 40 वर्ष। 6 वर्ष बाद कुल योगफल आ गया 40 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद इसमें कुल योग कितना, 3 2 5। पूछ रहा है क्या आपसे, बी की वर्तमान आयु। तो बी कहां है जी, 3 इधर है। 8 5 40, 8 3 24, जो निकला है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद निकला है। लेकिन पूछ रहा है हमको बी की वर्तमान आयु। बी की क्या पूछ रहा है, वर्तमान। बी की वर्तमान आयु तो 6 वर्ष बाद है, तो वर्तमान है तो इसको 6 घटा दीजिए इसमें, आपको आंसर। जब 24 में से आप 6 घटा देंगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 18 वर्ष। 18 तो 20 24, 18 वर्ष। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, देखिए टाइप बदल गया। पहले का क्वेश्चन था उससे थोड़ा टाइप अलग चेंज क्वेश्चन आ रहा है आपको, इसलिए टाइप हमने 2 लिखा है। ये क्वेश्चन का टाइप अलग है, थोड़ा देखिए। राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 था। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो बताएं कि श्याम की वर्तमान आयु क्या है। तो बताएं कि श्याम की वर्तमान आयु क्या है। राइट, लिखिए राम वर्तमान आयु, राम इधर है, इधर श्याम है। दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3:5 है। 3:5 है, 3:5 दिया हुआ है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात देखिए कितना दिया हुआ है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। 9 वर्ष बाद कितना है, 3:4 है। तो बताएं कि श्याम की वर्तमान आयु क्या है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो ऐसा क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे का अंतर से ऊपर में गुना करना है और ऊपर के अंतर से नीचे में गुना करना है। अंतर मतलब घटाव, जैसे 5 में से 3 गया कितना होगा, 2 होगा, और 4 में से 3 गया कितना हुआ, 1 हुआ। तो ऊपर का अंतर 2 आया तो इसमें 2 से गुना करना है। तो अनुपात का नियम है कि जब 1 लिखी है तो इसमें भी आपको करना है। राइट, और नीचे के अंतर तो 1 है, तो 1 से हम गुना करें चाहे नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही आएगा। राइट, अब इसमें निश्चित क्या दे रहा है, 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद इसमें देखिए 3 से 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, 3 यहाँ 6 आएगा। तो 3 और 6 में कितना के अंतर आएगा, कितना बढ़ रहा है, +3। इधर 5 गुना 1 5 आएगा, 4 गुना 8 आएगा, 8 आएगा ना। तो 5 8 में कितना की वृद्धि हुआ है, जो 5 3 8 3 की वृद्धि हुआ है। तो इधर बोल रहा है 9 वर्ष बाद, इधर वृद्धि कितना हुआ है, 3। समझ गए होंगे, पूरा तोड़ के बताए हैं। नीचे के अंतर से ऊपर में गुना करना, ऊपर के अंतर से नीचे में गुना करना। अब कितना बढ़ रहा है, इधर 5 और 4 दूनी 8, 5 3 8 3, तो उसको तुलना उससे कर दिए हैं। अब इसको निकालने क्या कर रहा है, तो बताएं कि श्याम की वर्तमान आयु। तो श्याम कहाँ है, यहाँ 5 है, तो 5 से गुना कर दीजिए आप। तो 3 तिहाई के 9, 5 तिहाई 15। श्याम की वर्तमान आयु आपको आ गया 15 वर्ष। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा स्वाति, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात
1:2 हो जाएगा। तो बताएं कि वर्तमान आयु का अंतर क्या है। तो वेरी इजी, देखिए चलते हैं बोर्ड पे, लिख लीजिए वर्तमान आयु। स्वाति है एक वरुण है, यही है ना, स्वाति है एक वरुण है। इसका वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 2:5। और उसके बाद बोलता 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, नीचे के अंतर से, ऊपर में तो नीचे 2 में से 1 गया 1, अब 5 में से 2 गया 3, और ऊपर के अंतर से नीचे में गुना करना है। तो 3 से इसमें गुना कर देना है, 3 से इसमें कर देना है। इसका तो अंतर 1 है, तो 1 से गुना करें या नहीं करें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब देखने हैं क्या कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद अब देखिए कि 5 और 3 दूना 6 आएगा इसको, तो 5 और 6 में कितना की डिग्री थी, 1 की। इधर से भी देखिए 2 और 1 3 प्लस 1 की, तो 1 से तुलना हो जाएगा इसको। आप पूछ रहा है कि बताएं कि वर्तमान आयु का अंतर वर्तमान आयु का अंतर, तो 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, तो 8 आई 24 वर्ष। आपको आ गया आंसर, वर्तमान आयु का अंतर कितना आ गया 24 वर्ष। इधर से भी अंतर देखिए, वर्तमान आयु का अंतर 5 में से 2 गया 3 आएगा, 3 में 6 में से 3 गया इधर में 3 आएगा। तो अंतर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, आंसर 24 वर्ष। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं आप लोग को लेकर करके। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। तो बताएं कि सचिन की वर्तमान आयु कितनी है। ये बैंक पीओ में पूछा गया था दोस्तों, इसको ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बहुत समय हो रहा है, इसीलिए सीधा हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए सचिन है और राहुल है ना, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिले है, वर्तमान आयु का अनुपात दिले है। इधर सचिन लिख लीजिए, इधर राहुल लिख लीजिए, इधर राहुल लिख लीजिए। इसका अनुपात दिया हुआ है, कहा गया 7:9 है। आप कह रहा है कि सचिन राहुल से जो 4 वर्ष छोटा है, ये डिफिनिट राशि आपको दिया गया है। सचिन जो पकड़िए इसमें कि सचिन है राहुल से 4 वर्ष छोटा हो या बड़ा हो, वो अंतर को दर्शाता है, ज्यादा या कम अंतर को दर्शाता है। तो निश्चित राशि हमको मिल गया है 4। इसमें दोनों का अंतर कितना है, यानी सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है या बड़ा है, वो अंतर को दर्शा रहा है। तो इसमें अंतर कितना है, राहुल सचिन में 2 वर्ष का अंतर है। अब पूछता है कि वर्तमान में क्या पूछता है, सचिन की वर्तमान में आयु कितना है। तो सचिन है 7, 2 दूनी 4, 7 दूना 14 वर्ष, 14 वर्ष। क्योंकि वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान में अंतर भी आया है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। एमबीए में पूछा गया था, ना ऑप्शन लिखे ना कब पूछा गया और नहीं लिखे हैं, सीधा क्वेश्चन बनाते हैं। एमबीए में आपको पूछा गया था, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, थोड़ा समझिएगा तो सब इजी हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु बताएं। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन की ओर चलिए। कह रहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल किनका, पिता और पुत्र का गुणनफल, पिता गुना पुत्र, यही दोनों है ना गुणनफल। उस समय उस व्यक्ति की आयु का, उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था।
व्यक्ति मतलब कौन? उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना, यानी पिता के 4 गुना था। पिता का कितना गुना था? 4 गुना। बस सोल्व हो गया, समझ गए। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, तो गुणनफल पिता गुना पुत्र है। उस समय उस व्यक्ति की, व्यक्ति मतलब पिता का 4 गुना, तो 4 गुना। अब हल कीजिए, तो बराबर के ऊपर पिता पिता काट दीजिए, तो इधर पुत्र निकल जाएगा। पुत्र 4 वर्ष, राइट। तो पुत्र 4 वर्ष कब निकला? 5 वर्ष पहले। तो हमको अभी पूछ रहा है कौची कि पिता तथा पुत्र की आयु बताएं। वर्तमान में पूछ रहा है आपको, इसमें पूछ रहा है, वर्तमान में पूछ रहा है। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। वर्तमान छूट गया है, वर्तमान आयु बताएं पूछ रहा है। तो इस 5 वर्ष पहले है, तो अभी 4 + 5 जोड़ देंगे तो 9 वर्ष आ जाएगा ना वर्तमान में। तो पुत्र का निकल गया वर्तमान में, वर्तमान में पुत्र 9 वर्ष। अब कुल जोड़ दे रहे हैं 45, तो पिता को नहीं निकाल लीजिएगा। पिता का वर्तमान, पिता की वर्तमान आयु निकल जाएगा। कुल योग आपको 45 है, जिस कुल दोनों का जोड़ के 45 साल है। जरा ना हमारा पुत्र के निकल गया 9 साल, तो 9 इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? 45 में से 9 गया 36 साल। तो वर्तमान में पुत्र का योग 9 वर्ष और पिता का हो गया 36 साल। कोई दिक्कत? तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और जो भी चैनल पे नए होंगे दोस्तों, तो एक बार सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज तक यही है, फिर प्रीवियस क्वेश्चन हम बताएंगे दोस्तों। तो जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, फिर अगले बार मिलते हैं आप लोग से।